हाय गाइस, वेलकम टू द आईएएस मैनुअल। मेरा नाम है अनाहत कलसी। नमस्कार। आज हम करने वाले हैं 5 मिनट रिवीजन ऑन एलर्जीज एंड ऑटो इम्यून डिजीजेस। जल्दी से शुरू करते हैं। तो एक सिंगल स्लाइड में, सिंगल पेज में हम सारा कुछ कवर कर लेंगे। जल्दी जल्दी करते हैं। तो एलर्जी होता क्या है, ठीक है। इसमें एक्चुअली बिफोर आई स्टार्ट आई वांट टू पॉइंट आउट कि मेन लेक्चर में आई हैव मिस्ड आउट ऑन द ऑटो इम्यून डिजीजेस। तो मैं इनको जब हम क्वेश्चंस करेंगे सारे डिजीज़ के ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे उस पर, उस लेक्चर में मैं इसको कवर कर दूंगी। और यहाँ मैं रिवीजन में आपको करवा दे रही हूँ क्योंकि ये यहीं पे कैटेगराइज करना ज़्यादा सही है। जब आप इम्यून सिस्टम रिलेटेड पढ़ रहे हो तो ऑटो इम्यून डिजीज़ भी साथ ही पढ़ना चाहिए। हाँ, तो करते हैं। तो हम देख रहे हैं एलर्जी। तो एलर्जी क्या होता है कि नॉर्मली जो चीज़ें, जो सब्सटेंसेस जिनको कि अब हम कहेंगे एलर्जन, जो किसी और को परेशान नहीं करते, लेकिन जिस बंदे को उस पर्टिकुलर चीज़ की एलर्जी है उसको परेशान करते हैं। तो क्या होता है, मान लो आपने पीनट्स खाए। सब लोग, मोस्ट पीपल ईट पीनट्स विदाउट हैविंग एनी ट्रबल, लेकिन इफ़ यू आर एलर्जिक टू इट, योर इम्यून सिस्टम विल रिएक्ट एडवर्सली टू दिस। ठीक है। तो किसी भी तरह का रिस्पॉन्स हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो सकता है, जैसे कि गला चोक करने लगे, उस तरीके का रिस्पॉन्स हो सकता है आपके इम्यून सिस्टम का। तो वो होती हैं एलर्जीज। व्हेन योर इम्यून सिस्टम रिएक्ट्स टू नॉर्मली हार्मलेस सब्सटेंसेस एंड इन्वायरमेंटल एलर्जेंस, जैसे कि आपका पीनट्स, कई लोगों को शेलफिश से एलर्जी होती है, कई लोगों को पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है। इसको हम यहाँ देखेंगे, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो पोलन से जब एलर्जी होती है तो हे फीवर हो जाता है पेशेंट्स को, ठीक है। इसके कोल्ड लाइक सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। फिर सबसे कॉमन जो एलर्जिक हम रिएक्शन देखते हैं वो होता है एस्थमा। तो जैसे अगर किसी को डस्ट से एलर्जी हो या और भी किसी चीज़ से हो सकती है, तो बॉडी के इम्यून सिस्टम का इस तरीके का रिस्पॉन्स होता है कि एयरवेज नैरो हो जाते हैं और ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एक्जिमा। तो ये इम्पैक्ट करता है आपका स्किन को, बहुत ही एक इची सा, आई थिंक इतना इची नहीं होता जितना वो रफ़ और स्केली होता है, द रैश दैट अपीयर्स ऑन द स्किन। तो बहुत ही रफ़ और क्रैक्ड हो जाती है स्किन। इसके जो रीजंस हैं कि वाई एक्जिमा हैपन्स, वो उतने ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट किसी पर्टिकुलर चीज़ से, डिफरेंट चीज़ों से एक्चुअली डिफरेंट लोगों को एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है और एक्जिमा हो जाता है, ठीक है। एंड ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ, मतलब इट कम्स बैक इवन आफ्टर, ठीक हो जाता है फिर कहीं और भी अपीयर कर जाता है एक्जिमा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एनाफिलैक्सिस। तो ये काफ़ी सिवियर होता है रिएक्शन बॉडी का, लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन। इसमें जो पेशेंट है उसे इमीडिएट मेडिकल केयर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब आगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, स्क्रैचिंग ईजेज इचिंग, ठीक है। तो जब आपको कहीं खुजली हो रही है, ठीक है, मान लो अभी आपके हाथ पे खुजली हो रही है, ठीक है, अब आप उसको स्क्रैच करोगे, इनएडवर्डेंटली हमारी बॉडी का रिफ्लेक्स होता है, हाँ भाई स्क्रैच करेंगे। बट इससे होता क्या है, वाई डू यू स्क्रैच, मतलब कुछ नहीं होता, ऐसे ही करते हैं क्या। तो स्क्रैचिंग से क्या होता है कि जो आपकी बॉडी में हिस्टामीन प्रोड्यूस हुआ होता है, जो कि एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के रिएक्शन में, मतलब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होता है, वो आपकी इचिंग कॉज करता है। तो जब आप स्क्रैच करते हो तो एंटी हिस्टामिनिक केमिकल्स जो हैं वो ब्रेन प्रोड्यूस करता है ताकि इचिंग को रोका जा सके, ठीक है। तो देयर इज एक्चुअल लॉजिक बिहाइंड इचिंग एंड स्क्रैचिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस। तो एलर्जी और ऑटो इम्यून डिजीज़ में कॉमनैलिटी ये है कि ये दोनों ही हमारे इम्यून सिस्टम का रिएक्शन है, और डिफरेंस ये है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ में बॉडी खुद के हेल्दी टिश्यूज़ और सेल्स को अटैक करने लगती है, जबकि एलर्जी में किसी सब्सटेंस, किसी चीज़ से आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही होती है, बट यहाँ अपने टिश्यूज़ को, हेल्दी टिश्यूज़ को एज ए मिस्टेक हमारा इम्यून सिस्टम जो है अटैक करने लगता है। तो इसमें हम 3 डिजीज़ेस देखेंगे। तो एक तो होता है आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसमें क्या होता है कि जॉइंट के जो टिश्यूज़ होते हैं, लाइनिंग होती है, वहाँ पे जो है इम्यून सिस्टम अटैक करने लगता है उनको। तो जॉइंट स्टिफनेस और पेन जो है सफ़र करते हैं पेशेंट्स इसके। दिस कैन लीड टू बोन इरोजन और जॉइंट डिफॉर्मिटी ऑल्सो। तो मतलब बढ़ सकता है, ये ज़्यादा सिवियर हो सकता है।
ठीक है। दूसरा हम देख रहे हैं रोमैटिक फ़ीवर। तो इसमें क्या होता है कि थ्रोट का इन्फेक्शन होता है और मान लो एक से ज़्यादा बार हो गया और अच्छे से उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो कई पेशेंट्स में ऐसा होता है कि उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो इतना सिवियर रिएक्शन देता है कि इट कैन इवन गो ऑन एंड डैमेज द हार्ट वॉल्व्स। ठीक है, तो हार्ट को भी डैमेज पहुंचा सकता है, हार्ट वॉल्व्स। तो र्यूमेटिक फ़ीवर जो है आगे जाके र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ भी बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं टाइप 1 डायबिटीज़। तो वैसे तो हमने डायबिटीज़ पे एक कम्प्लीटली सेपरेट लेक्चर किया था, क्योंकि डायबिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपका जो इंसुलिन हार्मोन है उसके बारे में, फिर डायबिटीज़ 2 प्रकार की होती है उनके बारे में, फिर ट्रीटमेंट और टेस्ट वगैरह। तो वो तो अलग लेक्चर में है, पर यहाँ पे हमें ये देखना है कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है ये भी आपकी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, सिर्फ इतना कि टाइप 1 डायबिटीज़ ऑटो इम्यून होती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स को अटैक करती है और डिस्ट्रॉय कर देती है। तो अब इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स ही अगर ख़राब हो गए, डैमेज हो गए, तो इंसुलिन की मात्रा बॉडी में अपने आप डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो बॉडी जो है ग्लूकोज को ठीक से हैंडल नहीं कर पाएगी, जिससे हो जाएगा टाइप 1 डायबिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिवीजन लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ प्लीज़ डू लाइक द वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल।